नमस्कार मित्रांनो, मैं बगनर ज्ञानेश्वर किसन, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, महात्मा फुले कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय पनवेल। आज मैं आपके सामने पेपर नंबर 9 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुवाद लेखन। अनुवाद लेखन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, अनुवाद का सहारा लेकर हम किस तरह से अपना जीवन यहाँ पर जी रहे हैं, यह बात आपके जीवन की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण होती है। अनुवाद करना इतना आसान काम नहीं होता है। अनुवाद करने के लिए आपको अपनी भाषा, अपने ज्ञान का भंडार यहाँ पर दिखाना होता है। अनुवाद हमारे दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अनुवाद का उपयोग हमारे जीवन में साहित्यिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक हर अनेक क्षेत्रों में यहाँ पर किया जाता है। अनुवाद का उपयोग हमें महत्वपूर्ण रूप से साहित्यिक दृष्टिकोण से अपना वास्तव्य प्रस्थापित करता है। साहित्य का अनुवाद जब हम कहते हैं, या साहित्य के अनुवाद के साथ साथ सांस्कृतिक अनुवाद है, आर्थिक अनुवाद है, राजनीतिक है, धार्मिक है, पारंपरिक है, पारिवारिक है, ऐसे अनेक अनुवाद यहाँ पर हमें अनेक क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अनुवाद लेखन हमारे जीवन में अतिशय महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसके पहले हमें अनुवाद की जो मूल परिभाषा होती है, साहित्यिक दृष्टि से अनेक विद्वानों ने साहित्य की परिभाषा करके उन्होंने अनुवाद की भी परिभाषा यहाँ पर की है। प्रमुख रूप से साहित्यिक दृष्टिकोण से हमें पता चलता है कि अनुवाद की परिभाषा अनेक विद्वानों ने यहाँ पर अपने मत के अनुसार यहाँ पर प्रकट किया है। एक भाषा से व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में उसी रूप में, उसी तरह से रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। ये परिभाषा हमारे हिंदी के विद्वान डॉक्टर भोलनाथ तिवारी ने यहाँ पर अनुवाद का रूपांतरण किस तरह से होता है, इसका विवेचन यहाँ पर किया है अपनी परिभाषाओं के आधार पर। दूसरी परिभाषा है, किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना ही अनुवाद कहलाता है। इसका अर्थ यही होता है कि एक भाषा होती है मूल भाषा, मूल भाषा का दूसरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में उसी उद्देश्य के साथ रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। तीसरी परिभाषा है, एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में उसी रूप में, उसी उद्देश्य को उसी रूप में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। यानी हमें ये जो तीन परिभाषा यहाँ पर प्राप्त हुई है अनुवाद की, तो इससे पता चलता है कि अनुवाद करने के लिए हमें यहाँ पर कम से कम 2 या 3 भाषाओं का ज्ञान होना अतिशय महत्वपूर्ण होता है। भाषा और भाषा में साहित्य का जो रूपांतरित होता है, यानी भाषा, मराठी भाषा का रूपांतरण हिंदी भाषा में करना है, या हिंदी भाषा का रूपांतरण मराठी भाषा में करना है, या हिंदी भाषा का रूपांतरण अंग्रेजी भाषा में करना है, तो हमें सबसे पहले मूल भाषा का ज्ञान प्राप्त होना अतिशय महत्वपूर्ण होता है। और जिस भाषा में हमें अनुवाद करना है या रूपांतरण करना है, उस भाषा के जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्दों के अर्थ होते हैं, वाक् प्रचार होते हैं, काल होते हैं, समास होते हैं, व्याकरण के जो मूल तत्व होते हैं, उस मूल तत्वों को यहाँ पर जानना अत्यावश्यक होता है। इसमें यहाँ पर अनुवाद में अनुवादक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब यहाँ पर अनुवादक अपना अनुवाद यहाँ पर करता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुवादक के पास भाषा का ज्ञान अतिशय महत्वपूर्ण होता है। भाषा के साथ साथ यहाँ पर शब्द संग्रह, अनेक भाषाओं का ज्ञान, वाक् प्रचार, मुहावरे, कहावतें, काल, समास, जो महत्वपूर्ण बातें होती है उस बातों का यहाँ पर अनुवादक को
उनकी और अधिक मात्रा में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह हुई अनुवाद की परिभाषा। उसके बाद हमें यहाँ पर अनुवाद का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अनुवाद का उपयोग हम यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर करते हैं और उस क्षेत्र में अनुवाद का कार्य या उनका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र की दृष्टि से या हमारा काम जो होता है, हम जिस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, तो उस क्षेत्र की पहचान हमें यहाँ पर आज आधुनिकीकरण में होना अतिशय महत्वपूर्ण होता है। अनुवाद के क्षेत्रों में सबसे पहली विशेषता यहाँ पर दिखाई देती है न्यायालय। न्यायालय की बात जब हम यहाँ पर अनुवाद की दृष्टि से करते हैं, तो न्यायालय हमारे देश का हो, हमारे राज्य का हो या पूरे विश्व का न्यायालय हो, तो उस न्यायालय की जो मूल भाषा होती है वो मूल भाषा अंग्रेजी और हिंदी होती है। अंग्रेजी और हिंदी भाषा हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को यहाँ पर समझ में नहीं आती है। तो इस दृष्टि से हमें यहाँ पर न्यायालय में हमारा कोई काम हो, तो उस काम को यहाँ पर हम न्यायालय में जाते हैं, तो न्यायालय की भाषा अंग्रेजी और हिंदी भाषा होती है। हम मराठी भाषिक होते हैं। हम मराठी भाषिक होने के नाते, मराठी भाषिक होने के बाद हमें अंग्रेजी और हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है, तो उसमें यहाँ पर उस भाषा को या उस न्यायालय में हमारा जो मूल कार्य होता है, उस कार्य को समझने के लिए वहाँ अनुवादक यहाँ पर अपना कार्य करता है। जिस भाषा में, यानी अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर न्यायालय का कार्य यहाँ पर चल रहा है या हिंदी भाषा में न्यायालय का कार्य यहाँ पर चल रहा है, तो हमें यहाँ पर उस भाषा का अनुवाद हमारी मातृभाषा में यानी मराठी भाषा में उसका अनुवाद यहाँ पर अनुवादक करता है, तभी हमें यहाँ पर उस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। और उसको समझने के बाद हम उस पर यहाँ पर हमारा जवाब यहाँ पर देते हैं। इस तरह से न्यायालय की हर एक बात, न्यायालय का हर एक महत्वपूर्ण जो काम होता है, वह काम हमें यहाँ पर इस दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो क्षेत्र है अनुवाद का, सरकारी कार्यालय। हमारे पूरे देश में अनेक सरकारी कार्यालय यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसमें से शैक्षणिक क्षेत्र हो या सरकारी कार्यालय हो या निम्न सरकारी कार्यालय हो या अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, उसमें से यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर, सरकारी कार्यालय के अंदर की जो बात होती है, उसमें यहाँ पर सामान्य लोग, सामान्य जो जनता होती है, वो जनता का हर एक काम यहाँ पर सरकारी कार्यालय में होता है। सरकारी कार्यालय की भाषा भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होती है। सामान्य मनुष्य को यहाँ पर उन समस्याओं का यानी अंग्रेजी और हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर सरकारी कामकाज में जो दिक्कतें सामान्य मनुष्य को यहाँ पर आती है, यानी जो शब्द होते हैं, जो भाषा होती है, उस भाषा को जानने के लिए हमें यहाँ पर उस पर अनुवादक यहाँ पर अपना कार्य यहाँ पर निभाता है। यानी महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर हम बैंकिंग क्षेत्र का यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। जब हम यहाँ पर बैंक में जाते हैं अपना पैसा यहाँ पर दूसरी जगह यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए या पैसा निकालने के लिए, जो यहाँ पर हम जो नतीजा यानी जो पहुँच जो होती है वो अंग्रेजी और हिंदी में होती है। हमें यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है। हम किसी को यहाँ पर पूछते हैं, इधर क्या लिखना है, उधर क्या लिखना है, ये नंबर या ये भाषा क्या है, ये नंबर क्या है, IFSC नंबर क्या है, जो महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो बातें हमें यहाँ पर समझ में नहीं आती है। इसका जो तरीका होता है कि सामान्य जनता अपनी भाषा की और अधिक मात्रा में ध्यान नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर उनको इस तरह की समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो उसमें अधिक मात्रा में बैंकों में अनुवादक की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जब यहाँ पर हम बैंकिंग क्षेत्र का विचार करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जो पद होते हैं वो पद भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हिंदी भाषा का यहाँ पर अवलंब करता है, अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर अवलंब करता है, उपयोग करता है। तो लगभग यहाँ पर 90% जो कामकाज है वह बैंकिंग क्षेत्र का कामकाज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर चलता है। तीसरा क्षेत्र है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
आज हम यहाँ पर जिस युग में जीवन जी रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आधुनिकीकरण यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, यह आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण काल यहाँ पर दिखाई देता है। और उस काल में हम यहाँ पर एक अच्छा जीवन यहाँ पर जी रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर 21वीं शताब्दी में जीवन जी रहे हैं, इसका अर्थ तो आपको यहाँ पर मालूम है या नहीं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है आपके सामने। सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है? नए नए विचार, नई नई जानकारियाँ, नए नए वस्तुओं की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, वो जानकारियाँ हमें यहाँ पर जिसके माध्यम से यहाँ पर प्राप्त होती है वह सूचना प्रौद्योगिकी होती है। उसमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण रूप से हम यहाँ पर देखते हैं, आधुनिकीकरण में दो महत्वपूर्ण माध्यम यहाँ पर दिखाई देते हैं, मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। उसमें से परंपरागत रूप में हमें यहाँ पर मुद्रित माध्यमों का विकास, आप यहाँ पर पिछले साल जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस इतिहास में हमने यहाँ पर देखा था। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग भी यहाँ पर आज जिस तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसका उपयोग हम मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, दूरदर्शन के ज़रिए अनेक माध्यम यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसमें भी यहाँ पर अनुवादक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। शिक्षा क्षेत्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार यहाँ पर दिखाई देता है। शिक्षा क्षेत्र का उपयोग हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि हमारी जो शिक्षा होती है, कोरोना काल का हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। 2 साल यहाँ पर कोरोना था। कोरोना काल में 2 साल में हमने यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिकीकरण शिक्षा का यहाँ पर अवलंब यहाँ पर किया है, उसका उपयोग किया है। उसके आधार पर हमने 2 साल आपकी शिक्षा यहाँ पर पूरी की है। और उस शिक्षा का जो नतीजा है, वो नतीजा भी यहाँ पर हमने आप सभी ने यहाँ पर देखा है। तो इस तरह से यहाँ शिक्षा क्षेत्र में भी हमें अनुवादक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कैसे? यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर हिंदी विषय लेते हैं या मराठी विषय लेते हैं, हिंदी और मराठी विषय लेते हैं, और उसमें यहाँ पर जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर यहाँ पर होता है, क्वेश्चन पेपर में कभी कभी यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होता है। अंग्रेजी भाषा आपको समझ में नहीं आती है तो हम यहाँ पर हिंदी भाषा का अवलंब करते हैं, हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। तो अनेक ऐसे शब्द होते हैं, वह शब्द हमें यहाँ पर हिंदी में समझ में नहीं आते हैं। उसका अर्थ हम यहाँ पर अंग्रेजी जो शब्द होते हैं उस शब्दों का आधार लेते हैं, और उसी तरह से हमें यहाँ पर अनुवाद की जो महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में हो या वाक्यों के बारे में हो, जो जानकारी हमें यहाँ पर अनुवादक देता है, वो जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है साहित्य और संस्कृति। साहित्य भी यहाँ पर अनुवाद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज जिस तरह से हम यहाँ पर छात्र काल में, विद्यार्थी काल में हम जिस तरह से शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करते हैं, साहित्य और समाज का दर्पण यहाँ पर होता है। साहित्य के बिना समाज यहाँ पर नहीं होता है और समाज के बिना साहित्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध यहाँ पर दिखाई देता है। घनिष्ठ संबंध का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जो एकता होती है, उस एकता का उदाहरण हमें साहित्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमें यहाँ पर इसके उदाहरण भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऐतिहासिक कालों में हो या हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आपने यहाँ पर देखा होगा कि जिस काल में हमारा जन्म हुआ है, हम समझ लो यहाँ पर हमारा जन्म यहाँ पर आधुनिक काल में यहाँ पर हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल का साहित्य हमें यहाँ पर पढ़ना है। वो साहित्य यहाँ पर हमें यहाँ पर अंग्रेजी में मिलता है, मराठी में मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर वो साहित्य हिंदी में यहाँ पर जानना है। तो उसमें से यहाँ पर हम आधुनिकीकरण के इस युग में, टेक्नोलॉजी के इस युग में, मोबाइल के जरिए हो, इंटरनेट के जरिए हो या सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अनेक साधन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। उस साधनों के साथ यहाँ पर हम यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद यहाँ पर कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी के आधार पर हम यहाँ पर अनुवाद का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद संस्कृति
हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। संस्कृति क्या होती है, हमारे पूरे विश्व में अनेक प्रकार की जाति धर्म यहाँ पर दिखाई देते हैं। जाति धर्म के आधार पर अनेक लोग अपना वास्तव्य यहाँ पर करते हैं। वास्तव्य करते समय यहाँ पर हम यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर अपनी भाषाओं का, अपने बोलियों का यहाँ पर उपयोग करते हैं। लेकिन बोली ऐसी होती है हमारे प्रदेश के अनुसार, हमारे क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर होती है। समझ लो हमारे महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है। जब हम यहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उस राज्य में हमें यहाँ पर दूसरी भाषाओं का ज्ञान अवगत नहीं होता है। दूसरी भाषाओं का ज्ञान अवगत आपको यहाँ पर नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो उस क्षेत्र में एक हाथ जाना पहचाना व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर बुलाता है और उनको यहाँ पर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मैंने जो शब्द यहाँ पर जो बात यहाँ पर कही है, या आपने जो बात यहाँ पर कही है, उस बात का अर्थ हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, उसका अर्थ यहाँ पर बताओ। तो वह व्यक्ति यहाँ पर एक अनुवादक के जरिए, या उनको बात यहाँ पर मालूम होती है, तो उसके जरिए यहाँ पर हमें समझाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अनुवाद का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद देखो अनुवाद का महत्व। अनुवाद का महत्व हमें यहाँ पर किस क्षेत्र में दिखाई देता है, क्षेत्र की जानकारी तो हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं, लेकिन अनुवाद का जो महत्व है, अनुवाद का महत्व, अनुवाद के महत्व के बारे में जब हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं, तो सामाजिक एवं व्यवहारिक महत्व, समाज का वास्तव्य यहाँ पर मनुष्य से होता है। मनुष्य जिस तरह से अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करता है, तो मनुष्य एक दूसरे के साथ अपना जो संवाद यहाँ पर करते हैं, संवाद के जरिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं, वो बातचीत भी हमें यहाँ पर अनुवाद का एक नतीजा यहाँ पर दिखाई देता है, एक व्यावहारिक दृष्टि से। दूसरी बात यहाँ पर दिखाई देती है शैक्षणिक महत्व। अनुवाद का एक महत्वपूर्ण महत्व यहाँ पर दिखाई देता है शैक्षणिक। छात्र जीवन में हमें शिक्षा का महत्व क्या होता है, यह आपको यहाँ पर पता है। शिक्षा के जरिए हम यहाँ पर किस तरह का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। शिक्षा के जरिए हमें यहाँ पर किस तरह की नौकरी यहाँ पर मिल सकती है। शिक्षा के जरिए हमें किस तरह का व्यवसाय यहाँ पर आपको करना है, यह भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर आधुनिक कालों की जो शिक्षा है और पौराणिक काल यानी आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक जो शिक्षा प्राप्त यहाँ पर अनेक साहित्यकारों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक छात्रों ने यहाँ पर प्राप्त की है, वह थोड़ी सी अलग है। और आधुनिक काल की जो शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति यहाँ पर अलग दृष्टि से यहाँ पर दिखाई देती है। यानी एक टेक्नोलॉजी का जो नतीजा है, वो नतीजा यहाँ पर आज के आधुनिक शिक्षा पद्धति में यहाँ पर प्राप्त होता है। तीसरा है वाणिज्यिक क्षेत्र का महत्व। वाणिज्य क्षेत्र यानी जो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र होता है, उसका यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पर दिखाई देता है। वाणिज्य उसमें से एक अध्यापक के जरिए एक बैंक का जो मैनेजर होता है, वो मैनेजर किस तरह का काम यहाँ पर करता है, वह ग्राहकों को किस तरह की जो महत्वपूर्ण जो सुविधा है, वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराता है। ये सारी जानकारियाँ हमें यहाँ पर वाणिज्यिक क्षेत्र में यहाँ पर दिखाई देते हैं। धार्मिक क्षेत्र, हमारे पूरे विश्व में अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। जाति धर्म के लोग अपनी भाषाओं के जरिए अपना संवाद एक दूसरे के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। समाज और लोग या जाति और धर्म, उसके आधार पर भाषा का महत्व प्रस्थापित होता है। समझ लो हिंदू धर्म का एक आध व्यक्ति है और मुस्लिम धर्म का एक आध व्यक्ति है। हिंदू धर्म का व्यक्ति मराठी भाषा जानता है और मुस्लिम धर्म का व्यक्ति यहाँ पर हिंदी भाषा जानता है, लेकिन उनको यहाँ पर एक दूसरे को, हिंदू व्यक्तियों को हिंदी भाषा में समझ में नहीं आती है और मुस्लिम व्यक्ति को यहाँ पर मराठी भाषा समझ में नहीं आती है। तो एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक दूसरे को समझाने के लिए यहाँ पर अनुवाद के जरिए हमें यहाँ पर धार्मिक अनुवाद का महत्व यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राजनीतिक महत्व अनुवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण किस तरह से है, यह भी हम यहाँ पर थोड़ी सी उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। राजनीति हमारे देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। राजनीति का महत्व हर एक व्यक्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजनीति जो होती है, उस राजनीति से भी या उस राजनीति से ही हमारा वास्तव में यहाँ पर स्थापित होता है। हमारे राजनेता यहाँ पर किस तरह का होता है,
हमारा राजनेता यहाँ पर हमारे संस्कृति का है, हमारे जाति का है, हमारे धर्म का है, वो हमारी भाषा जानता है या नहीं, यह सारी जो जानकारियाँ होती है वो जानकारी यहाँ पर हमारे राजनेता के ऊपर यहाँ पर प्रस्तुत होती है। क्योंकि समाज में अनेक जाति के अनेक धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो राजनेता होता है, हमारा जो नेता होता है, वो नेता यहाँ पर हर एक व्यक्ति की भाषा जानता है या नहीं, यह अनुवादक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। समझ लो यहाँ पर राजनेता हर एक व्यक्ति की यहाँ पर बोली यहाँ पर नहीं जानता है, तो राजनेता को अपने साथ यहाँ पर एक अनुवादक यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर रखना होता है। क्योंकि अनुवादक यानी जब यहाँ पर राजनेता समाज के सामने या समाज से अपनी बातचीत यहाँ पर प्रस्तुत करता है, बातचीत प्रस्तुत करते वक्त यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर सामने वाला जो व्यक्ति है अपनी बात राजनेता के सामने यहाँ पर प्रस्तुत करता है, तो कभी कभी यहाँ पर राजनेता को उस व्यक्ति की बात यहाँ पर समझ में नहीं आती है, तो राजनेता यहाँ पर अपने साथ जो अनुवादक होता है वो अनुवादक यहाँ पर उनको यहाँ पर राजनेता को उसकी बात समझने का प्रयास यहाँ पर करता है। इस तरह से यहाँ पर जो महत्व है वो महत्व यहाँ पर अनुवादक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। उसके बाद अनुवादक की आवश्यकता, अनुवाद की आवश्यकता। अनुवाद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है और किस तरह से अपना वास्तव प्रस्थापित करता है। आवश्यकता के रूप में एक राष्ट्रीय एकता, हमारे देश में राष्ट्रीय एकता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे का जो समन्वय होता है, एक दूसरे के भाषाओं के बारे में, एक दूसरे के जाति प्रथा के बारे में यहाँ पर जो राष्ट्रीय एकता का भाव प्रस्थापित होता है, वह अनुवादक बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सोइस्कर करने का प्रयास यहाँ पर करता है। दूसरी बात यहाँ पर दिखाई देती है संस्कृति का विकास। संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति कैसी है, हमारे देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण भाव, महत्वपूर्ण भाषाओं की दृष्टि से, महत्वपूर्ण जाति प्रथा की दृष्टि से, अंधश्रद्धा की दृष्टि से, वेशभूषा की दृष्टि से यहाँ पर हमारी संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन संस्कृति का ज्ञान हर एक व्यक्ति को यहाँ पर नहीं होता है। अनुवादक हर एक संस्कृति का ज्ञान एक लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत भी यहाँ पर करता है। उसके बाद साहित्य का अध्ययन। साहित्य में अनुवादक की आवश्यकता किस तरह से है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज और साहित्य का एक घनिष्ठ संबंध होता है। तो साहित्य एक विषय का साहित्य, यानी मराठी का साहित्य हिंदी, हिंदी का साहित्य अंग्रेजी, अंग्रेजी का साहित्य उर्दू, उर्दू का साहित्य यहाँ पर बंगाली में, यहाँ पर आपको उसका अध्ययन करना है। तो उसका अध्ययन करते वक्त या अध्ययन करने के बाद हमें एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है अनुवादक की, क्योंकि हम यहाँ पर अनेक भाषाओं को यहाँ पर नहीं जानते, उर्दू को नहीं जानते, संस्कृत को नहीं जानते, उड़ीसा को नहीं जानते, पंजाबी को नहीं जानते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर अनुवादक हमारे सामने हमारे साथ यहाँ पर होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद व्यवसाय के रूप में हम समाज में जीवन जीते हैं। हम समाज में जीवन जीते समय एक महत्वपूर्ण बात क्या करता है, हम शिक्षा का प्राप्त करने के बाद किसी नौकरी को ढूंढते हैं, किसी व्यवसाय को यहाँ पर व्यवसाय को ढूंढते हैं। लेकिन नौकरी करते वक्त या व्यवसाय करते वक्त हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या दिखाई देती है, शिक्षा। आपने शिक्षा प्राप्त की है, आपको नौकरी करनी है, तो आपका जो विषय होता है, अपनी जो भाषा होती है, आपने जिस विषय में यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण की है, तो उसी भाषा में हम यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। लेकिन व्यवसाय की दृष्टि से हमें अनेक भाषाओं को, हमें अनेक शब्दों को, हमें अनेक वाक् प्रचारों को, अनेक यानी व्याकरण को पूरी तरह से यहाँ पर जानना आवश्यक होता है व्यवसाय की दृष्टि से। उसके बाद यहाँ पर लास्ट का जो पॉइंट है, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र। टेक्नोलॉजी युग में हमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या दिखाई देती है, ज्ञान विज्ञान यानी सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी हमने यहाँ पर जो हमारी पहली स्लाइड थी, हमारा पहला जो महत्वपूर्ण भाग था, उसमें भी यहाँ पर हमने ज्ञान विज्ञान का परिचय यहाँ पर देखा है। लेकिन ज्ञान विज्ञान आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। 21वीं शताब्दी में हम यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, तो उस जीवन का नतीजा आज जिस तरह से हमारा देश तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी पूरे विश्व का विचार करते वक्त अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, इसके बाद यहाँ पर हमारा भारत देश भी यहाँ पर एक विकसित देश की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इसमें से ज्ञान विज्ञान की जो महत्वपूर्ण साधन है, ज्ञान विज्ञान की जो महत्वपूर्ण आधार है, उस आधार को हम यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर जान सकते हैं। इस तरह से हमने जो अनुवादक के बारे में
जो महत्वपूर्ण जानकारी अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद का महत्व, अनुवाद के उपयोग, अनुवाद की कार्य, ऐसे अनेक टॉपिक हमने यहाँ पर इस लेक्चर में हमने देखे हैं। तो इसमें से महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अनुवाद क्या होता है, अनुवाद का महत्व, अनुवाद की क्षेत्र, अनुवाद की परिभाषा, उसको हम यहाँ पर एक उदाहरण के अनुसार उदाहरण देकर, उदाहरण को समझकर हमने यहाँ पर उसको जानने की कोशिश की है। धन्यवाद।